To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर में हमने नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, उसमें नेशनल इनकम के बहुत सारी हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा था। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, उन सब के फार्मूलाज भी हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ हम मेथड्स, क्योंकि फोकस है हमारा, इस वजह से जिस नेशनल इनकम के जिस कॉन्सेप्ट को हम फोकस कर रहे हैं वो है हमारे पास जीडीपी। हम जीडीपी से इन मेथड से जीडीपी को इन मेथड से एस्टिमेट करेंगे और फिर उन जो लास्ट लेक्चर्स में जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े थे, तो जब इससे जीडीपी एस्टिमेट हो जाएगा तो आप कोई सा भी जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तीन बेसिक मेथड्स हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के। नंबर 1 आउटपुट मेथड, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखते हैं ये आउटपुट और इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड है क्या। देखिए, हमने सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी का केस। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी सेल्फ कंजम्पशन है और सेल्फ प्रोडक्शन है, ट्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन, फिर ओपन इकोनॉमी पे भी आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आउटपुट मेथड हमने जीडीपी की डेफिनेशन में देखा था कि टोटल मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? जैसे दो प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं ए एंड बी, तो हमने प्राइस ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दिया था क्वांटिटी ऑफ ए से, और अगर कोई बी प्रोडक्ट है तो हमने प्राइस ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर दिया था क्वांटिटी ऑफ बी से। इस तरह एन प्रोडक्ट्स हैं तो हमने प्राइस ऑफ एन को मल्टीप्लाई कर दिया था एन प्रोडक्ट से, और फिर इसकी हर प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू निकाल ली थी प्राइस इंटू क्यू करके। और फिर जब तमाम प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल मार्केट वैल्यू। तो वो जो टोटल मार्केट वैल्यू आती है ऑफ ऑल, कौन सी? अब यहाँ पर एक बात और फोकस है, जीडीपी की डेफिनेशन से ध्यान में रखिएगा। टोटल मार्केट वैल्यू किसकी? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स शामिल नहीं है, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हम पहले जो लेक्चर में देख चुके हैं, रेडी टू कंज्यूम हो, फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हो, मजीद किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा ना हो, तो हम सिर्फ उसी की मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब कौन प्रोड्यूस कर रहा था अकॉर्डिंग टू जीडीपी? प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोकेटेड विद इन अ कंट्री। मुल्क में रहने वाले जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मुल्क में डोमेस्टिक फैक्टर भी होगा, मुल्क में लोकल फॉरेन फैक्टर भी होगा, लेकिन यहां पर हम सिर्फ फोकस क्या है कि लोकेटेड विद इन अ कंट्री। अब वो लोकल फैक्टर हो या फॉरेन फैक्टर हो, कोई मतलब नहीं। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोकेटेड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो ये जो हमारे पास मार्केट वैल्यू के थ्रू जो हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं, ये मेथड आपके पास क्या कहलाता है? आउटपुट मेथड। ये आपके पास जीडीपी आ गया। अब इनकम मेथड पे आते हैं। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए बी सी अप टू एन, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इस्तेमाल किए होंगे? तो हमें पता है कि इन सब की प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं, और वो एफओपीज जो हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर लिए यही चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। अब लैंड के अगेंस्ट जो चीज जनरेट होती है वो होता है रेंट। लेबर जो चार्ज करेगा वो होगा वेजेस। कैपिटल अगर किसी ने दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट वो लेगा इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर बेसिकली इन तमाम कॉस्ट को मैनेज करता है, किस लिए? खुद अर्न करने के लिए। क्या? प्रॉफिट। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू यानी प्राइस, उस प्राइस में दो चीजें शामिल होती हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखूं तो उसमें दो चीजें शामिल होंगी, या कॉस्ट शामिल होगा या प्रॉफिट शामिल होगा। मतलब ये है कि अगर P इंटू क्यू कर मार्केट वैल्यू निकालूं, या उस पर खर्च होने वाला रेंट, वेज, इंटरेस्ट और उसके एंटरप्रेन्योर को हासिल होने वाला प्रॉफिट निकालूं, तो दोनों से आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। तो अगर मैं इस मार्केट वैल्यू को देखूं और इसके अगेंस्ट जनरेट होने वाले रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को देखूं, तो दोनों से आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू बनती ही कॉस्ट और प्रॉफिट से है। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी। ये आपके पास आ गया इनकम मेथड, क्योंकि यहां पर क्या है, वो इनकम को हमने ऐड किया जो लोगों के लिए जनरेट हो रही है। यहां जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की थी उसकी मार्केट वैल्यू से निकाला, आंसर सेम आएगा दोनों का, क्योंकि यहां पर वही इनकम जनरेट हो रही है जो यहां से मार्केट वैल्यू आ रही है। अच्छा, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए,
उसके अगेंस्ट इनकम जनरेट हो गई, तो इनकम के एस्पेक्ट से भी वही आंसर है, मार्केट वैल्यू के एस्पेक्ट से भी वही आंसर है। अब ये इनकम जनरेट हो गई, ये प्रोड्यूस हो गई, अब ये इनकम इस पर खर्च होगी, ये इनकम इस पर खर्च होगी, यानी एक्सपेंड होगी। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अच्छा, एक्सपेंडिचर करता कौन कौन है? एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं एज ए कंज्यूमर, और यहां पर क्योंकि हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो फाइनल कंजम्पशन की बात करेंगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो जो हम कंज्यूम करते हैं उसको हमने नाम दे दिया कंजम्पशन का, फाइनल कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन सिर्फ हम ही नहीं करते, गवर्नमेंट भी करती है, तो हमने अपनी कंजम्पशन को नाम दे दिया प्राइवेट कंजम्पशन। गवर्नमेंट को नाम दे दिया, गवर्नमेंट जो कंज्यूम कर रही है उसको हमने कह दिया पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर हो कहां से रहा होगा? इसी इनकम से हो रहा होगा, और जब इसी इनकम से हो रहा होगा तो किस चीज पे हो रहा होगा? इन्हीं बनी हुई गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रहा होगा। अच्छा, अब हम सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करते, हम इन्वेस्ट भी करते हैं। इस तरह गवर्नमेंट सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करती, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है। तो इसका मतलब कुछ सेगमेंट हमारा, कुछ सेगमेंट गवर्नमेंट का मिलाकर एक इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। तो ये आ गया आपके पास प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हमारा, और दोनों तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो हम यहां पे लेके आ गए एज ए इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की एक डिटेल है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो अभी हम हमारा फोकस नहीं है, वो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें वो चीज़ डिटेल से डिस्कस हुई भी है। तो प्राइवेट कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब देखें, जो वैल्यू यहां से निकली थी उसी वैल्यू की लोगों की इनकम बनी थी, और यही पैसा इनमें खर्च हुआ तो ये खर्चा यहां पर आ गया। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वक्त क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो फॉरेन इकोनॉमी से कोई किसी भी ट्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ट्रेड नहीं है तो ना ही एक्सपोर्ट है ना ही इंपोर्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया? क्लोज इकोनॉमी की बात की। तो देखें, जब हम क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आउटपुट से जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर इनकम से आ रहा है, और वही वैल्यू कहाँ से निकलेगी? एक्सपेंडिचर से निकलेगी। क्लियर? ओके। अब हम अपनी एजम्पशन चेंज करते हैं, और ये क्लोज्ड इकोनॉमी हम चेंज करते हैं, हम बात कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी की। जीडीपी की डेफिनेशन में जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो क्या होती है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डोमेस्टिक या फॉरेन नहीं, लोकेटेड विद इन अ कंट्री, यानी वो मुल्क में मौजूद हो, चाहे वो डोमेस्टिक लोकल फैक्टर हो चाहे वो फॉरेन फैक्टर हो। अच्छा, तो वो तो हम सब जीडीपी में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऑटो बनाया, रक्षा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और रक्षा की जो मार्केट वैल्यू है वो हमारे यहाँ 250K है, लेकिन उस 250K का रक्षा जो हमने असेंबल कर और प्रोड्यूस करके बनाया हुआ है, इसमें जो इंजन है 100K का वो हमने चाइना से इंपोर्ट किया हुआ। तो इसका मतलब 250K की जो मार्केट वैल्यू हमें नजर आ रही है उस प्रोडक्शन की जो हमने की है, बेसिकली वो सारा हमने प्रोड्यूस नहीं किया। 100K को तो बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। तो अगर 250K हमें मार्केट वैल्यू नजर आ रही है उस प्रोडक्ट की जो हमने बनाई है, लेकिन हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें 250 का नहीं है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का है? 150K का। तो इसलिए अगर हमने ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हमने अगर अपनी प्रोडक्शन में कोई इंपोर्टेड चीज इस्तेमाल की हुई है तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम मार्केट वैल्यू से उस कंट्रीब्यूशन को माइनस कर देंगे। तो अगर इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कोई फॉरेन गुड इस्तेमाल हुआ है, यानी कोई इंपोर्टेड आइटम इस्तेमाल हुआ है, तो इनकी सेल्स वैल्यू, इनकी मार्केट वैल्यू से हम वो इंपोर्ट्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिकली जो चीज प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू आ जाए। ये हमने उस वक्त किया जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करें, क्लोज इकोनॉमी में तो ये था ही नहीं। अच्छा, तो आउटपुट मेथड से जीडीपी कैसे एस्टिमेट होगा? जब आप पूरी वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे? एस्टिमेट, इंपोर्ट माइनस कर देंगे, जीडीपी एस्टिमेट हो जाएगा। अच्छा, यहां आप देखें, यहां पर हमने रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लिया ही उनका था जो लोकेटेड विद इन अ कंट्री थे।
तो यहां पर हमने वो लिए ही सिर्फ वो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है जो लोकेटेड विद इन अ कंट्री के लिए प्रोड्यूस हुए हैं। फॉरेन के लिए हमने यहां पर कंसीडर ही नहीं किया। इसका मतलब यहां पर रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो ऐड हुआ वो मौजूद है, ये सिर्फ वही है जो इंपोर्ट निकालने के बाद की वैल्यू मौजूद है। हमने इंपोर्ट वाले आइटम्स को यहाँ कंसीडर ही नहीं किया, यानी हमने वही रेंट, वही वेज, वही इंटरेस्ट और वही प्रॉफिट लिया है, उन्हीं फैक्टर्स का लिया है जो कि क्या है, लोकेटेड विद इन अ कंट्री है। तो इसमें जो मार्केट वैल्यू अब बचेगी ये उसी से जनरेट हुआ हुआ रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है। यानी अब अगर ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट माइनस कर दूं तो इंपोर्ट माइनस करने के बाद जो भी मार्केट वैल्यू बचेगी ये उसी से जनरेट हुआ हुआ रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है। यानी ये वैल्यू इंपोर्ट निकालने के बाद और ये वैल्यू कैसी है, सेम है। यानी आउटपुट मेथड और इनकम मेथड से आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अब नीचे अब देखिए कंजम्पशन को मैं जरा आसान कर देता हूं। मैंने कहा सी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट आई, पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैंने कह दिया जी। अच्छा, अब मैंने यहां से जो कुछ कमाया और खर्च किया, एक्सपेंड किया, तो जरूरी थोड़ी मैं सारा पैसा ऐसी लोकल जो गुड्स प्रोड्यूस हो इसी पे खर्च कर दूं। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी, मैंने इसी लोकल जनरेटेड इनकम को कहाँ खर्च किया, मैंने कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर ली। ठीक है, इसका मतलब ये जो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी थी वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं हुई, लोगों ने उन सब को परचेज नहीं किया। जितनी इसकी अगेंस्ट इनकम जनरेट हुई थी वो सारी इस पर खर्च नहीं हुई। जब इस पर खर्च नहीं हुई तो कुछ ना कुछ पैसा इन्होंने इंपोर्टेड आइटम पे इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर डोमेस्टिकली कुछ ना कुछ गुड्स बच जाएंगे जो कि लोकली परचेज नहीं हुए। ओके, यानी यहाँ पर अभी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाकी हैं। क्योंकि ओपन इकोनॉमी है तो बाहर की कंट्री ने कहा कि आप हमें गुड ए और गुड बी के कुछ यूनिट्स दे दें। यानी प्रोड्यूस हमारा किया हुआ गुड है लेकिन खर्चा उस पर कौन कर रहा है, फॉरेनर्स कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि फॉरेनर्स करें किस पर, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड पर, क्योंकि वो आपकी प्रोड्यूस की हुई गुड पर एक्सपेंडिचर है तो हम अपनी प्रोड्यूस की हुई गुड को एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे थे। तो बेसिकली बाहर का खर्चा, बाहर का एक्सपेंडिचर जो कि हमारी प्रोड्यूस की हुई गुड्स एंड सर्विसेज पे वो हमारी कहलाती हैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कहते ही उसको हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पेड बाय द फॉरेनर्स। तो ये हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ था और क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों की पेमेंट फॉरेनर्स ने की थी तो वो हमने यहाँ पर हमने उस एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ये वो सारे एक्सपेंडिचर आ गए जो कि डोमेस्टिकली गुड्स पे हुए थे। ओके, ये इनकम भी वही है जो डोमेस्टिकली गुड्स से प्रोड्यूस हुई थी। लेकिन अब एक बात गौर करें, जो टोटल वैल्यू थी उसमें कौन से कंटेंट शामिल थे, कुछ इंपोर्ट कंटेंट शामिल थे। तो इसमें भी जब लोगों ने खर्चा किया होगा तो इसमें भी क्या शामिल होंगे, कुछ इंपोर्ट कंटेंट शामिल होंगे। जैसे यहां से हमने इंपोर्ट निकाला और इसने भी कुछ पैसा इंपोर्टेड आइटम में स्पेंड किया था, तो जैसे हमने यहां से इंपोर्ट निकाला और अगर ये कुछ इंपोर्टेड आइटम में स्पेंड कर रहा है तो हमें यहां से भी क्या निकालना पड़ेगा, इंपोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, M फॉर इंपोर्ट्स। तो जिस तरह यहां से इंपोर्ट निकालकर सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वैल्यू बच गई, इसी तरह जब हम यहां से इंपोर्ट निकाल देंगे तो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं सिर्फ वो बच जाएंगे। तो हम इसको कह सकते हैं C प्लस आई प्लस जी, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारे पास क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट्स। तो दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड टू एस्टिमेट GDP, दिस इज इनकम मेथड एंड दिस इज आउटपुट मेथड। तो आई होप ये तीनों एक्सपेंडिचर्स, ये तीनों मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।